प्रोटीन के बारे में आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रोटीन को लेकर के ये एक मैंने आई थिंक ये मैं स्क्रीन लगा दूंगा इसका, ठीक है। ये जो वीडियो मैंने इस पर बनाया था एक कि आप कैसे एक सस्ता प्रोटीन जो है ना सोर्स ढूंढ सकते हो और उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। कैसे आप सस्ते में भी आप ठीक ठाक प्रोटीन कंजम्पशन अपना बढ़ा सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चाहें तो देखिए, सबका यही रहता है। देखिए कुछ चीज़ें मिथ टाइप की है, ठीक है। तो जो सस्ता है हर बार वो अच्छा नहीं होता, और जो महंगा है वो भी हर बार बेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो जिन को अभी तक कुछ चीज़ें डाइट में चेंजेस करना चाह रहे हैं, बिगिनर्स हो और नहीं समझ आ रहा कि क्या कैसे क्या ऐड करना है, क्या खाना है, तो देखिए कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर करूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ना, जो भी इसमें देखिए सस्ते वाले जो आइटम्स हैं, जैसे कि सस्ते में क्या आ रहा है अपना, एग्स आ रहे हैं। चलिए ठीक है, नॉन वेज जो नहीं खाते पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो एग्स को छोड़िए, इन सब ऊपर जैसे नट्स हो गए, तो नट्स में अपना पीनट्स सबसे ज़्यादा सस्ता है। पीनट्स अगर आप देखिए, पीनट्स का अगर आप सोचें कि ना सस्ता है, 100 रुपीज़ किलो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंज्यूम करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। तो इसका ऐसा कुछ सीन नहीं है। नट्स जो होते हैं देखिए, वो ज़्यादातर वो हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स है, प्रोटीन भी है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें, कुछ एक न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंटली डेंस फूड। जैसे मैंने एक और वीडियो में बात करा है कि कोई एक फूड जो है कैसे एक न्यूट्रिएंट में कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें एक मात्रा में प्रोटीन विटामिन या मिनरल कुछ हो सकता है। सो वैसे ही है कि नट्स में कुछ फाइबर्स या कुछ विटामिन या मिनरल ज़्यादा एक्सटेंड मात्रा में होते हैं, तो आपको उनको ज़्यादा भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक एक्सटेंड तक एक चीज़ का अगर आप बॉडी में मिनरल हो या फिर विटामिन हो एक्सटेंड करेंगे तो वो भी डाइजेशन इशू क्रिएट कर सकता है। तो आपको क्या है कि पूरा बैलेंस रखना है। कोई भी डाइट है, कोई भी मैक्रो है या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, मिनरल्स, इन सब का आपको डाइट जो भी बनाना है या फिर आपको खाना है, इंटेक लेना है, उन सबको आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप को मिल गया कि ठीक है ये प्रोटीन सोर्स बेस्ट है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हो, तो ऐसा नहीं है। चलिए पीनट्स का समझ में आया। इसको आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, इन द सेंस कि अगर आप इसको 100 ग्राम या 100 ग्राम 150 ग्राम तक आप मैक्स टू मैक्स कर दिन में आप इसको पचा सकते हो। देखिए एक दो दिन में कुछ इश्यू नहीं होता, बट अब जैसे इसको डेली खाना स्टार्ट करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए चना, मूंग दाल, ये हो गया, ये भी सस्ते हैं कंपेरेटिवली। जो भी नॉन वेज फूड्स हैं या फिर हाई प्रोटीन फूड हैं, वेज में भी बहुत हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं, तो उनके कंपेरेटिवली देखिए चना और मूंग दाल जो काफ़ी सस्ते हैं। तो इनको भी आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें फिर फाइबर है और कुछ चीज़ जो कि डाइजेशन को स्लो करेगा, तो इसको आप ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूध की बात कर लेते हैं। कोई दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो देखिए उनमें भी सेम ऐसा है कि अब दूध है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते। तो आप उसका कोई और फॉर्म, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म, जैसे खोया हो गया, दही हो गया, दही में कुछ हद तक होता है प्रोटीन, पनीर हो गया एक तरह से, तो ऐसे आप पनीर को स्विच कर सकते हो दूध से थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इनको भी आप ऐड करके रखो, बिकॉज मिल्क में कुछ कंटेंट रहते हैं जो कि पनीर में शायद नहीं होते, कुछ हद तक कम या ज़्यादा ऊपर जो हो सकते हैं, बिकॉज आप एक तरह से एक फूड को चेंज कर रहे हो या फिर आप उसको प्रोसेस करके दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कुछ चेंजेस होते हैं। बट मेजॉरिटी बैलेंस, यानी कि सबसे थोड़ा थोड़ा, बट किसी का क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो। जैसे कि देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट में सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, तो इनमें भी आप कोई ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं खा सकते। तो ऐसा ही है कि आपको सेम प्रोटीन में तो और ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आलमंड्स अगर आपने ऐड करना चाहो तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए। आलमंड्स हो गए, कैश्यूज़ हो गए, ठीक है। वॉलनट्स भी है एक, कहीं हद तक उनको ऐड कर सकते हैं। हेल्दी जो क्या कह लो, ऑयल का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर उसमें हेल्दी ऑयल कंटेंट, फैट कंटेंट की बात करें तो इनमें बहुत अच्छे से है। इसके बाद यही कुछ चीज़ें हैं। अब नॉनवेज की भी थोड़ा बात करें तो देखिए नॉनवेज में भी आप सोचो, आप डेली नॉनवेज खाओ। कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली खाते हैं, कुछ सभी के लिए उतना नहीं है। सो कोशिश आप ये कर सकते हो स्विच बिटवीन, ठीक है ना। जो वेज डाइट है वो तो डेली में है ही है, लेकिन आप उसको एक दो दिन
नॉन वेज ऐड कर लो, फिर कुछ चीज़ें नट्स से। तो स्विचिंग डाइट के बीच में स्विच करना एक बेस्ट ऑप्शन है। एक सस्ते आपको प्रोटीन सोर्स हो गया, विटामिन सोर्स हो गया, ठीक है सस्ता है, बट उसमें आपको ये भी ध्यान रखना कि कोई एक ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो टाइप के आप सोचो, अलग अलग टाइप के सोर्सेस हैं, उनमें एक दो चीज़ के लिए वो ज़्यादा हैं, जैसे कि विटामिन सी, तो फिर वो नींबू है, या फिर आंवला हो गया, या एक और कोई फूड और होता है जैसे टमाटर में थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली नींबू, तो ऐसा है। फिर उसमें दूसरे विटामिन और मिनरल्स भी अपने, है ना। ऐसे ही विटामिन सी आपको हरी पत्तियों वाली सब्जियों में भी मिल जाता है। तो ऐसे ही सेम है कि आपको एक ही सोर्स से नहीं लेना है, आपको डिफरेंट स्विच करते रहना है। प्रोटीन कहीं हद तक जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनमें भी है, विटामिन और मिनरल्स उनमें भी है। स्विच करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी ट्राई करिए। अब बहुत लोग होते हैं जिनको ना पसंद नहीं होता, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना या उसके कुछ भाजी वगैरह ऐसे कुछ। तो वो चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करिए, इतना भी उसको आप टेस्टली थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हो। रेसिपीज़ बहुत है, ठीक है। कोई सब्ज़ी अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो एक ही सब्ज़ी का बता रहा हूँ मैं, 10 से ज़्यादा रेसिपीज़ होते हैं, एवरेज बोल रहा हूँ। अगर एक स्पेसिफिक की बात करोगे तो ऐसा नहीं है, फिर शायद उसमें ना हो, बट एवरेज जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके 1 से 10 टाइप में आप उनको बना सकते हो। उनको आप डिफरेंट टाइप में ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट टेस्ट के लिए आप स्विच कर सकते हो। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आप समझो, अगर बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग के लिए, वो यही है फूड खाना किस टाइम या फिर किस टाइप से कौन सा आप कैसे स्विच करके खाओ, क्योंकि एक टाइम पे हो सकता है बोरिंग लगे एक चीज़। सो ये क्या है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, ये जो इसी का जो मैंने एक और वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा है या नहीं देखा तो देखिए ज़रूर उसमें, या फिर इसमें भी आपको समझ आ गया होगा। वैसे उसमें मैंने ब्रेक डाउन करा है कुछ चीज़ें जो कि आप कैसे अपना उसका डाइट में स्विचिंग कर सकते हो। सो यही है कि अगर आप कोई भी एक सोर्स को आपको मालूम है ठीक है इससे प्रोटीन है, बट आप उसको स्विच करिए थोड़ा सा, बिकॉज डाइजेशन इशू हो सकता है। और कोई भी खाना ख़राब नहीं है, अगर आपको उसको एक लिमिट या फिर कम कंज्यूम करते हैं ना, फिर आप उसको धीरे धीरे कंजप्शन बढ़ा सकते हो। फिर आपको उसका एक पॉइंट आपके लिए कितना बैलेंस्ड रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, वो सही है। और एक स्टार्टिंग में ही यहाँ पर उसको हायर अमाउंट पे कंज्यूम मत करिएगा, और धीरे धीरे जो है ना बॉडी का एक तरह से डाइजेशन या फिर आप जो भी खाना खाते हो उसका प्रोसेस कंज्यूम कितना करना है और उसको पचाना कितना है वो भी बढ़ता है धीरे धीरे। कैपेसिटी और उसका वो इंक्रीज़ होता जाता है, और जैसे जैसे आप टाइम एज, ठीक है, डिपेंड्स, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड है। सर्दी में खा रहे हो, टेम्परेचर क्या है, कैसे वो बनाया गया है फूड। सो डाइजेशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, डाइजेशन आप चाहे कोई भी खाना खाओ, लेकिन क्या है कि उसका प्रॉपर डाइजेशन, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब खाना पच गया हो गया, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी आपको मिलना चाहिए, पूरी तरह से यूटिलाइज्ड होना चाहिए। वो कैसे क्या है सिस्टम उनका, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आगे। सो वो चीज़ भी आपको समझना चाहिए। और भी यार बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेस है, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग वगैरह है, विकीपीडिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों के बारे में। और मैं भी पढ़ता हूँ, कुछ बुक्स वगैरह भी है, तो बुक्स वगैरह भी आप बाय कर सकते हो, अमेज़ोन पे बाहर हैं। और कुछ अगर मेरे से पूछना चाहो तो मैं इस पर वीडियो ला सकता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और न्यूट्रिशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर वॉच करिए। बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड बहुत सारे फिटनेस कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं न्यूट्रिशनल साइड में ज़्यादा हो सकता है मेरा कंटेंट चाहे। सो फॉलो करिए इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।